आज का जो हमारा विषय है वो है सिद्धियां शरीर में कैसे जगह बनाती हैं, सिद्धियां परीक्षा कैसे लेती हैं, सिद्धियां होती क्या हैं। ये सभी इस विषय पे हम चलते हैं क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है। जब भी कोई भी साधक ध्यान साधना करता है या मंत्र जप करता है या कोई भी अन्य साधना करता है तो उसे उसके मार्ग में सिद्धियां जरूर आती हैं। अब सिद्धियों को एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है, या सिद्धियां होती क्या हैं, क्यों, किस पे सिद्धियां कैसे किसी शरीर पे आ जाती हैं, वो सारा जानते हैं। वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें, एंड तक देखें ताकि ये रहस्य जो आज हम आपको बताने जा रहे हैं ये बहुत ही कोई रेयर ही बताता है। इसलिए पूरी वीडियो को सुने और इस जानकारी को अपने भीतर ग्रहण करें ताकि आप भी जब इस स्टेज में आए तो आपको क्या करना है पता हो। तो आप सभी का हम स्वागत करते हैं। आप जैसे आपका शरीर जो है, अपने शरीर को अणु के समान सूक्ष्म बना लेना, छोटा बना लेना, इसे अनीमा बोल देते हैं। दूसरी महिमा बोल देते हैं जिसमें शरीर को बड़ा कर लेता है, विशाल कर लेते हैं। लघिमा सिद्धि होती है, शरीर को बहुत हल्का कर लेना। गरिमा सिद्धि होती है, शरीर को अत्यंत भारी बना लेना। प्राप्ति सिद्धि होती है, इंद्रियों के द्वारा दूर की गई वस्तुओं को प्राप्त करना। ऐसी पराक्रम में है, इच्छा के अनुसार कार्य हो जाता है, अपने आप जो इच्छा करोगे वही हो जाता है। ईश तत्व, जो ईश तत्व है वो ईश्वर के समान आप किसी को भी नियंत्रण कर लेते हो। विष तत्व होता है दूसरों को वश में कर लेना। कुछ भी आप उसकी आंखों की तरफ देख के बोलेंगे वो ही कहेगा, जो आप करोगे चाहोगे वही करने लगेगा। तो ऐसे बहुत सी सिद्धियां हैं। अब ये सिद्धियां आती कैसे हैं? जब कोई व्यक्ति ध्यान साधना करता है, तब वो कोई भी ध्यान साधना करता है तो उसके शरीर में वो ऊर्जा बनने लगती है। और जैसे ही वो अपने शरीर को त्याग देता है, कुछ समय बाद जैसे उसका समय आ जाता है, तब वो जो ऊर्जा उसके शरीर पे बनी होती है वो उसी की ऊर्जा, उस व्यक्ति की ऊर्जा होती है जिसने इकट्ठी की थी। तो वो सिद्धि बन जाती है, उसी को सिद्धि बोलते हैं। ऐसे जितने भी बहुत सारे भक्त हैं, संत हैं, कई एक ही, कोई हनुमान की पूजा करता है, हनुमान जी की करता है, कोई शिव की पूजा करता है, अलग अलग संतों देवी देवताओं की पूजा करते हैं, तो माँ काली की करते हैं। तो ऐसे उनके शरीर में जो ऊर्जा बनी होती है, जब वो उनका शरीर समय काल खत्म होता है तो उनके शरीर पे जो ऊर्जा बनी होती है, उन्हीं की ऊर्जा, वो एक सिद्धि का रूप सभी का ले लेती है। वो अलग अलग सिद्धियां अलग अलग शरीरों पे, आपने देखा होगा कभी कभी किसी किसी शरीरों पे वो सिद्धियां आती हैं। ये सिद्धियां आती कैसे? ये बिल्कुल छोटी सी बिंदु जैसा, जैसे औरतें बिंदी लगाती हैं उतना साइज जितना, ये एक वाइट एनर्जी जैसे फील होती है। और ये किसी भी चक्र में जाके भी बैठ जाती हैं और कभी कभी शरीर के किसी भाग पे बैठ जाती हैं, कंधों पे बैठ जाती हैं, आपके गाल पे बैठ जाती हैं, आंखों पे बैठ जाती हैं, आपके चक्रों पे बैठ जाती हैं। ऐसे अलग अलग सिद्धियां अलग अलग जगह बैठती हैं। इनका पता कैसे लगता है कि वहां पे कुछ फड़कना जैसा महसूस हो? आप देखते हो, कभी कभी सुना होगा किसी की आंख फड़कती है, ऐसे किसी का गाल भी फड़कता है, किसी का कंधा भी फड़कने लग जाता है, किसी के मतलब किसी शरीर में अलग अलग जगह पे फड़कन पैदा हो जाती है या भारीपन महसूस होने लगता है कंधों पे। तब ये सिद्धियां ही वो उस पे जगह ले लेती हैं, तब ऐसा होता है। लेकिन ये सिद्धियों के पीछे आपने नहीं जाना है, क्योंकि अगर सिद्धियों के पीछे जाओगे तो आप चमत्कार करने लग जाओगे और आपका मोक्ष का रास्ता बंद हो जाएगा। इसलिए ध्यान रहे, सिद्धियों के पीछे नहीं जाना है। और कई आपने देखा होगा, कई जागरण में या कुछ तरह के कई व्यक्तियों के भीतर वो कहते हैं मेरे भीतर माँ काली आ गई है, कोई देवी आ गई है, ऐसे बोलते हैं। लेकिन एक्चुअल में वो माँ, वो देवी शक्ति नहीं आती। किसी ने भक्ति करके जो सूक्ष्म शरीर अपना छोड़ा था, वो सूक्ष्म शरीर सिद्धि के रूप में जो बना हुआ था, वो जो ऊर्जा थी वो उसके शरीर में आ जाती है। जैसे हमने बताया, वो ऊर्जा रूप में प्रवेश कर लेती है। तो वो ऊर्जा बोल रही होती है मैं ये माता हूं, वो माता हूं। एक्चुअल में वो माँ भगवती, माँ आदिशक्ति या भगवान शिव नहीं आते, उनका कोई अंश रूप, मीन्स जो सिद्धि रूप बना था वो होता है उसके भीतर। और सिद्धियों के कई प्रकार की चेतनाएं, ऊर्जाएं होती हैं। ये किसी साधक में तभी प्रवेश लेती हैं या सक्रिय होती हैं जब उसका शरीर, मन और ऊर्जा इस योग्य बन जाता है।
तभी वो ऊर्जा प्रवेश ले पाती है। मनुष्य के भीतर 72,000 नाड़ियां हैं। इसमें प्रमुख ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी है। सिद्धियां तभी एक्टिव होती हैं जब सुषुम्ना नाड़ी में प्राण शक्ति का प्रवाह बढ़ जाता है। प्राणायाम, जप, ध्यान, यम, नियम, मौन, ब्रह्मचर्य आदि के माध्यम से नाड़ियों को शुद्ध किया जाता है। और फिर सिद्धियों चक्रों के साथ भी जुड़ी होती हैं। उन्हें बड़ी सिद्धि बोल देते हैं। कई तो उस चक्र के अधिष्ठा मीन्स देवी देवता ही होते हैं जो जागृत हो जाते हैं। जैसे जैसे आप अपने चक्रों का जागरण करते हैं। मूलाधार चक्र से भौतिक शक्तियां जागृत होती हैं। मणिपुर चक्र से इच्छा और प्रभावशाली आप बन जाते हो। आगे चक्र से आप अंतर्दृष्टि आपकी खुल जाती है, जिसमें आप किसी के बारे में बता लेते हो, किसी के मन की जो आंतरिक शक्ति है उसके बारे में बता लेते हो। सहस्त्रार चक्र से आप ब्रह्म ज्ञान और ईश्वरीय ज्ञान प्रदान कर सकते हो। तो इस तरह से भाव की शुद्धता उनके भीतर आ जाती है, वो निष्काम सेवा करने लग जाते हैं। और तो ये सिद्धियां उनके शरीर पे बिना अहंकार बढ़ाए सहज रूप में उनके ऊपर आ जाती हैं। आपके जब ये सिद्धियां आती हैं तो जब शरीर पर ध्यान गहरा हो जाता है तो वह नियमित रूप से मंत्र जप, ध्यान, मौन और साधना करता रहता है। तो विशेष ये है कि ऊर्जा स्पंदन उत्पन्न होने लगता है। सिद्धियां उन स्पंदनों के माध्यम से शरीर में प्रवेश करती हैं, जो हमने आपको पहले बताया भी। वहां पे एक फड़कन सी महसूस होती रहती है या कंपन सी महसूस होती है। तो सिद्धियां परीक्षा भी लेती हैं आपकी। सिद्धियां परीक्षा कैसे लेती हैं? जब आप सिद्धियों को आपके ऊपर आती हैं तो पहले तो कुछ आपसे आपके काम भी करके दिखाती हैं। आपको लगता है कि हाँ कोई सिद्धि आ गई है। तो सिद्धि केवल शक्ति नहीं है, वह एक कसौटी पर भी उतारती है। अगर साधक अहंकार, लोभ, मोह या कामना में बह जाता है तो वह सिद्धि उसे विनाश की ओर भी ले जाती है। साधक को यह लग सकता है कि वह दूसरों से श्रेष्ठ है क्योंकि उसमें कुछ सिद्धियां जागृत हो गई हैं। यही अहंकार उसकी परीक्षा बनती है। किसी को मन की बात पढ़ने की शक्ति मिल जाए तो वह उसका दुरुपयोग कर सकता है। सिद्धियां देखती हैं कि क्या साधक इस शक्ति को सिर्फ सेवा के लिए प्रयोग कर रहा है या अहंकार के लिए। ऐसे ही कई बार साधक जो है वो दिव्य दर्शन, सुंदर दृश्य, दिव्य सुगंधित देवी देवताओं के दर्शन आदि भी होते हैं। यदि वह इसमें ही फंस जाए और परम तत्व की ओर ना बढ़े तो ये सिद्धियां उनकी परीक्षा भी लेती हैं। कुछ सिद्धियां ऐसे भावों से भी के भी माध्यम से परखती हैं कि क्या ये साधक अभी इंद्रियों के दास है या उनसे ऊपर उठ गया है। उदाहरण जो के लिए जैसे ध्यान करते हुए सुंदर स्त्रियां, पुरुष, दिव्य आकृतियां आना, ये परीक्षण हो सकता है। ध्यान करते समय डरावने दृश्य, आवाजें, भारीपन, शरीर में कंपन आना, ये सिद्धियों की परीक्षा हो सकती है। सिद्धियां देखती हैं कि क्या ये निर्भय है या पीछे हट जाता है। साधक के मन में ये इच्छा जाग सकती है कि वह किसी को प्रभावित कर सकता है, भविष्य बताए या किसी को नियंत्रण करे। अगर वह ऐसी इच्छाओं में उलझता है तो सिद्धियां दूर हो जाती हैं या उसे बांध लेती हैं। तो सिद्धियों से अब इसे कैसे बैलेंस करना है? जो कुछ भी घट रहा है वह ईश्वर की कृपा है, ये भाव बनाए रखें। सिद्धियां साधक की सेवा के लिए है, साधक को उनका गुलाम नहीं बनना है। जप, ध्यान, प्रार्थना, सेवा ये सब बनाए रखें ताकि अहंकार ना पनपे। तो यदि किसी भी सिद्धि का अनुभव हो तो आप अपने गुरु से सलाह भी लें। सिद्धियों का प्रयोग केवल दूसरों की सेवा, शांति और कल्याण के लिए ही करें। कुल मिला के आपको सिद्धियों का बाकी निचोड़ भी बता दें कि आपने सिद्धियों का करना है क्या या नहीं करना है क्या। तो सिद्धियां कोई खिलौना नहीं है, ये चेतना शक्तियां हैं जो केवल योग्य के आधार पर साधक को जीवन में आती हैं। वह एक ओर शक्ति देती हैं और दूसरी ओर परीक्षा लेती हैं। ये सुनिश्चित करती हैं कि साधक उस शक्ति का दुरुपयोग ना करे। यदि साधक प्रेम, विनम्रता और निष्काम भक्ति के पथ पर है
तो सिद्धियां उसका सहयोग बनाए रखती हैं। लेकिन यदि वह स्वार्थ, अहंकार और मोह में उलझा है तो वही सिद्धियों से गिरा सकती हैं। तो इसलिए सिद्धियां मिलने पर साधक को अधिक जो है वो विनम्र, सतर्क और सहज रहना चाहिए। सिद्धियां मंजिल नहीं है साधक की, वह केवल रास्ते में मिलने वाले संकेत हैं कि आपको परमात्मा के मार्ग में आगे कैसे बढ़ना है। तो दोस्तों, हमने आपको सारी जानकारी सिद्धियों के ऊपर कोशिश की है देने की। इसमें और भी सिद्धियां होती हैं कि सिद्धियों के कौन कौन से 3 लेवल भी होते हैं। अगर आप कहेंगे तो उस पर भी हम वीडियो बना देंगे। तो फिलहाल हमने कोशिश की है आपको इस बारे में बताने की, इससे सावधानियां बरतने की, इससे आगे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये सारी कोशिश की, हमने सारे विषय कवर करने की कोशिश की।